राजमहल से निकल महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े तो दोनों राजकुमार साथ थे। उन्होंने नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिर बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तिखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि ओझल हो गया। राम लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी। महर्षि विश्वामित्र से संधे कदमों की ओर सरयू की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे। महर्षि ने अचानक रुके और उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर दौड़ रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था और चरावे लौट रहे थे। गायों के पेड़ से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुरा राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। इन सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सके, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी के मुंह में हाथ धोकर लौटे महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र दोनों भाइयों को अति बला नाम की विद्या सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तीन और पतों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनकी बात करता है। सुबह वही यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी किनारे किनारे। हाँ, चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ दोनों नदी आपस में मिलती थी। इस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था कि राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर चलते थे। महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी ध्यान से सुन सके। रास्ते पड़े हुए आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों के वनस्पति और समुद्र के स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे यात्रा कटी थी। जंगलों से होकर पहले उन्होंने नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वही रुक गए। संगम पर मैंने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। राम जी राम, राम जी राम, राम में माया।